जी क्या कुछ कहना चाहोगे, इतना भव्य रोड शो हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ आज आप देख रहे हैं सुबह से हम रानिया से लगे हुए हैं। अब जोधपुरिया क्रॉस किया है, लगभग 20 गांव हम कर चुके हैं और 20-25 गांव अभी बाकी हैं। तो आज आज हम कार्यकर्ताओं का हजूम देखकर और रानिया विधानसभा की जनता जनार्दन का प्यार देखकर गदगद हो गए और मुझे उम्मीद है अब कमल खिलने में कोई नहीं रोक सकता। नहीं है बीजेपी के साथ कौन, जब बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है उसको किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं है। आज हम टू 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का हरियाणा में काम कर रहे हैं। रानिया तो भाजपा प्रत्याशी शीशपाल कंबोज जी का अज रोड शो, बड़ा ही भव्य रोड शो। भाजपा प्रत्याशी शीशपाल कंबोज अपने रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन करते हुए, जनता को अभिनंदन करते हुए, हथ हिला के जनता तो प्यार के आशीर्वाद मंगते हुए 5 अक्तूबर में आने वाले विधानसभा चुनाव दी वोटा ने शीशपाल कंबोज जी का अज एक बहुत बड़ा रोड शो, बहुत लंबे चौड़े काफले के नाल शीशपाल कंबोज जी रानिया हल्के के चल रहे हैं। गुरदेव सिंह जी राई की किस्मत सुस्ती है। सरकार बीजेपी की जो आती है अब तीसरी बार उनके तो आधा रंग आपका तो वैसे उनके साथ चल रहा है। तो आज इस मामले में सुनिश्चित कर दिया कि भाई जीत रहे हैं। जी क्या कुछ कहना चाहोगे, इतना भव्य रोड शो हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ आज आप देख रहे हैं सुबह से हम रानिया से लगे हुए हैं। अब जोधपुरिया क्रॉस किया है, लगभग 20 गांव हम कर चुके हैं और 20-25 गांव अभी बाकी हैं। तो आज हम कार्यकर्ताओं का हजूम देखकर और रानिया विधानसभा की जनता जनार्दन का प्यार देखकर गदगद हो गए और मुझे उम्मीद है अब कमल खिलने में कोई नहीं रोक सकता। रानिया के कार्यकर्ता कह रहे हैं विरोधियों के फिल्टर पाड़ दिया आज शीशपाल कंबोज ने। नहीं, ये तो भगवान की कृपा है, जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जनता जानती है। जो इन्होंने कुकर्म किए आज
मुझे उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्या मान के चले भी किसी के साथ फाइट नहीं रही यहाँ से भारतीय ये जनता तो आप पार्टी ही देख लो, अब मेला लगा हुआ है, जिस गांव में जाते हैं ढोल नगारों से लोग स्वागत कर रहे हैं। अब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अभी मुकाबला रह गया, मुकाबला क्या रह गया, अब तो एक तरफा माहौल हो गया। आज के बाद कोई मुकाबला नहीं है, पहले भी मुकाबला नहीं था और अब भी कोई मुकाबला नहीं है। हम यहाँ कमल खिलाकर नायब सिंह सैनी की झोली में डालने का काम करें। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लोगों ने वोट दिया, तो विधानसभा में आप क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर लोग भाजपा को वोट दें? जो पिछले 10 साल विकास की जड़ी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, उसी को हम आगे रखकर वोट लेने की अपील कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है पिछले 10 साल में जो रानिया हल्के का विकास हुआ है, उसको देखकर जनता मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी। आपके संकल्प पत्र में एक कि महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, इसके बारे में बताएं। वो जिस दिन नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, उसी दिन से 18 साल के ऊपर वाली महिलाओं को 2100 रुपया पर महीना सहयोग राशि के रूप में हर महिला को दिया जाएगा। बिजली मंत्री कल भी आरोप लगा रहे थे कि अलोपा और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। कोई नहीं है बीजेपी के साथ, कौन, जब बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं है। आज हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का हरियाणा में काम कर रहे हैं। शिवपाल जी, परसों आपके गांव फिरोजाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहां में पूरा माहौल एक तरफा, आज आपने रोड शो निकाल के माहौल को एक तरफा कर दिया, इसके बारे में लेकर क्या कहें? ये सब प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। मैं पिछले 30 साल की जो मेरी तपस्या रानिया विधानसभा में मैंने की है, ये उसका फल है। और मैं सारी लोग विधानसभा का मैं मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार 5 तारीख को कमल का फूल खिलाकर मुझे आशीर्वाद के रूप में देंगे। मंत्री जी क्या कुछ रानिया विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो निकाला गया। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और हरियाणा प्रदेश में सैनी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर विकास की योजनाएं बनाई, आज हम उसी विकास को लेके गांव और खेतों की गलियानों में हम लोग गए हैं और गांव में विकास की योजनाएं हमने गिनाई है और गांव के लोगों से आग्रह किया है कि इस क्षेत्र में विकास की योजनाएं बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को चुनें। भारत विश्व गुरु है, इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को चुनें। ये हमने सभी से आग्रह करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आप किससे मानते हो? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मैं किसी से नहीं मानता। तीसरी बार 2/3 बहुमत से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हमने घोषणा पत्र यहाँ पे पार्टी ने जो जारी किया है, सबसे बढ़िया काम हमारी छोटी बहनों को 18 साल के होने के बाद में 2100 रुपये उनके खाते में देना, ये सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने कही है। 90 सीटों में से कितनी सीटें लेने जा रही है? हम 2/3 बहुमत से हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जिस दिन सरकार बनेंगी फिर हम हरियाणा की हरियाणा में फिर विकास के एक नए आयाम स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के गरीब तक कैसे पहुंचे, उसका काम हम लोग करेंगे। दावेदार है जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा कहीं के मिली हुई है इनेलो के साथ। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी से मिलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का होनहार कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी रानिया में कोई बड़ी रैली करने जा रही है? अभी प्रदेश से केंद्र से बात चल रही है। आज शाम तक अगर कुछ केंद्र ने प्रदेश ने हमें रैली के लिए कहा गया तो हम यहाँ पे रैली करेंगे। जनता पार्टी ने हजारों गाड़ियों के साथ पूरे रानिया में जो रोड शो निकाला है। सबसे पहले तो मैं मेरे पूरे पत्रकार समाज का, मेरे भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप पूरे दिन से मैं कहता हूँ कि पूरे इस काफिले की आप कवरेज कर रहे हो। और मैं ये कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रूफ करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में चुनाव लड़ रही है। और जो INLD और कुछ
रीजनल पार्टियां, घरेलू पार्टियां ये कह रही थी कि हमारा समझौता है, कि ये बरगलाने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैदान में अकेले। और मैं ये कहूंगा निश्चित रूप से रानिया विधानसभा की जो सीट है वो पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार सिरसा जिले का रानिया विधानसभा सीट पे कमल खिल रहा है। सर बीजेपी ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। देखिए विपक्ष का कोई काम नहीं होता, विपक्ष का काम होता है इल्जाम लगाना। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे सारे समाज को, सारी जातियों को, 36 बिरादरी को साथ लेके काम करने का काम किया है। मैं एक ही चीज मानता हूं कि सिर्फ जो जाति होती है, समाज होता है, वो समाज सिर्फ एक इंसानियत होता है और जाति सिर्फ दो होती है, स्त्री और पुरुष की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी पे काम करती है। और आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी की हर एक मीटिंग पे अंत्योदय, दूसरी पार्टियां तो मजाक करती है अंत्योदय पे। अरे भाई अंत्योदय, जो लास्ट पंक्ति में लास्ट व्यक्ति खड़ा है उस गरीब के बारे में सोचना, उसको सुविधा कैसे पहुंचानी, ये सिर्फ काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अब एक एक उदाहरण के ना के कहूंगा आपको कि ये जो सुविधाएं देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लगाने का काम किया, चाहे हमारी महिलाओं के लिए, मैं कहता हूं कि बहुत सारी साथी। इस बीच जो संकल्प पत्र हमारा आया भारतीय जनता पार्टी का, उस संकल्प पत्र में भी बड़े स्पष्टीकरण है कि जैसे ही तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी जो बेटियां हैं वो जैसे ही 18 साल की एज पे इंटर करेंगी तो उनको 2100 रुपया मान सम्मान जो है उनके खाते में पहुंचेगा। अगर किसान की बात करें तो किसान निधि, किसान को आज तक किसी ने किसान की जेब में पैसा डालने का काम नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान निधि के नाम से 6,000 रुपया देने का काम किया। अभय सिंह चौटाला कह रहा है अभी मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। भाई अभय सिंह कुछ भी कह सकता है क्योंकि वो, उसको सिर्फ बोलना आता है। मेरा बड़ा भाई है अभय सिंह। वो आप ये सोचो 90 एमएलए हैं और भाई 46 का बहुमत होता है। 46 के बहुमत के बिना कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? अगर अकेला मुख्यमंत्री बनता है तो भाई अचंबा हो जाएगा, बड़ा अचंभित बात है। तो अगर ऐसा होता है तो भाई देख लेंगे आगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी की भीड़ को देखते हुए, इनके काफिले को देखते हुए विपक्षी कहीं कहीं घबराए हुए हैं, पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हैं, अच्छी हरकत कर रहे हैं, उनके बारे में भाई ऐसा है, जो अच्छी हरकत कर रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। और मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहता हूँ नाम नहीं काम बोलता है। तो वही आज जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीनी स्तर पे धरातल पे लगी हुई है, अपना काम करने पे, बूथ स्तर पे लगी हुई है, पन्ना प्रमुख पे लगी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग है वही बोल रही है। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं काम बोलता है। तो यही नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में तीसरी बार निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर लोग इल्जाम ਲਾਉਂਦੇ ਆ कि भारतीय जनता पार्टी ने मजदूਰਾਂ ਨੂੰ 5 किलो कणक 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਦਾ। देखो मैं बड़ी क्लीयर जी गल करांगा, पंजाबी तुसीं सवाल कीता है, बड़ी क्लीयर गल है। भारतीय जनता पार्टी की सोच की है कि हरेक लास्ट गरीब तो गरीब परिवार का बंदा, लास्ट पंक्ति च खड़ा बंदा जिहड़ा वंचित रहा अज तक सुविधावां तो, उस बंदे नूं सुविधावां किवें मिलन, उससे काम किया जा रहा है। ये जिहड़ा एक विपक्ष दा और दूसरियां गैर जिम्मेदाराना बयान ने वो पार्टियां दे के बरगलाउण दा काम कर रही हैं जनता नूं। जिन्नियां सुविधावां मैं एक एक बोल के कहांगा तो बड़ा समा लम्मा जिहड़ा लगूगा। मैं तुहानूं उस चीज़ां सारियां प्रूफ दे ऑन दी रिकॉर्ड देवांगा कि एक एक चीज़ गरीब कमेरे किसान दे ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਸਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है और उसका मान सम्मान, भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्कारों वाली पार्टी है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तौहीन नहीं होगी। सबसे पूरे भारत देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका की कभी तौहीन नहीं होगी। बिल्कुल उस फैसले को जो है वो मान्य करा जाएगा और उसी तरीके से धरातल पे भी उतारा जाएगा। और रणजीत सिंह कहते हैं कुत्तावट पुल व सड़कों का निर्माण व काले टोले में नहीं बनवाए हैं। भाई एक बात पूछ लेना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि कौन सा तेरा कोई बैंक या कोई आड़तिया अलग से है जिससे तू पैसे उठा के ले आके काम कराता रहा? भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना इनका श्रेय लेने की आदत है कि मैंने काम किया, क्रेडिट लेने की आदत है। भाई पूछ लेना कि भारतीय जनता पार्टी से ले आया पैसा या किसी तेरे आड़तिये से लेके आया, इतनी बात पूछ लेना। भारतीय जनता पार्टी से अभी और रणजीत सिंह ने इस्तीफा दिया और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो अब बाद में कह रहे हैं मोदी जी के साथ मेरी यारी है, इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यारी है। क्या भारतीय जनता पार्टी मैं आपकी बात काटूंगा बीच में।
रणजीत सिंह ने इस्तीफा ही नहीं दिया। मजे की बात सुनो जी, रणजीत सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। अरे भाई एमएलए पद से इस्तीफा दिया उसने, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का बड़ेपन देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता का पीठ थपथपाती है और जो सहयोगी होता है उसका भी साथ देती है। मगर अगर सहयोगी निकम्मा निकले, दोगला निकले, पीठ में छुरा मारने वाला निकले, तो भारतीय जनता पार्टी कहां तक निभाएगी भाई। रानिया हल्के की स्थिति है भाजपा की? देखो ऐसा है कि जब से हमने ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की है, नित नए दिन हम मतलब के जीतने के गार पर जा रहे हैं, जीतने की तरफ। जब भी कोई भी हम काम शुरू से करा था, उससे बाद जब भी हम फील्ड में गए तो दिनों दिन निखार ही आता रहा। और आज जो आपके सामने है, जो हमारा रोड शो है, ये तो बिल्कुल ही साबित करने लग गया कि पूरी रानिया हल्का ही, पूरी रानिया विधानसभा ही हमारे बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। आज हमको ये लगता है कि हम बिल्कुल टॉप पर हैं और हमारा किसी से और किसी से मुकाबले नहीं है, हम जीत रहे हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर रानिया हल्के से कांग्रेस को 72,000 वोट आई और भाजपा 47,000 वोट की। तो आप मानते हैं कि उस जो अंतर है उसको आपने खत्म कर लिया है, आप भारी लीड की ओर जा रहे हैं? ऐसा है, पहली बात तो ये पता है, आपको भी सबको पता है कि पार्लियामेंट जो राष्ट्रीय इलेक्शन होता है और उसका और विधानसभा के इलेक्शन का अंतर तो होता ही है। जो मुद्दे होते हैं या लोकल मुद्दे होते हैं या जो बातें होती है उसमें अंतर होता ही है, लेकिन फिर भी मतलब कि वो इलेक्शन को हुए 4-5 महीने हो गए, तो आज मतलब कि उसके बाद जो माहौल है रानिया हल्के का, रानिया विधानसभा का, वो एकदम मतलब कि उल्टा हो गया। आज बीजेपी की लहर है चारों तरफ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी को। 10 साल आपकी प्रदेश के अंदर सरकार रही और 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, क्या मानते हैं कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर आ रही है? देखो ऐसा है कि सरकार तो 10 साल सबको पता है कि हमारी रही है और सरकार के बीच इतने ही विकास के काम किए हैं, इतने विकास के काम किए हैं जिसने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया। मतलब कि लोग वो जानते नहीं कि मतलब कि 10 साल सरकार, लोग तो ये चाहते हैं कि जो इन्होंने काम करे हैं इनको मौका और देंगे तो और आगे और काम करेंगे, तो इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी का कोई यहाँ मतलब कि वो बहुत बहुत धन्यवाद।